ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ 38 ಕೋಟಿ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹರಿಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿಂದ ಸಮಾನತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಜಾತೀಯತೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತೊಲಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಚಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಚಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಫಲವಾಗಿ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಗಡೆಯವರ್ ಆಗಲಿ, ಗೋಲ್ವಲ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ಆದರ್ಶ ಸುದರ್ಶನ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 34 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 140 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು 34 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ 34 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ತಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಚಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. देश में सिर्फ बाबा साहब का एक नाम ऐसा है जो नाम के बुनियाद पर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, कोली समाज, धनगर समाज सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जमा हुए हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। वही बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है जो देश में एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया है। संविधान की रक्षा करने के लिए रोडों पर भी आएंगे, जेल में जाना पड़ेगा तो जेल में जाएंगे। हिंदुस्तान का एक होम मिनिस्टर जो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, ये जो है लड़ीवार को जो है बनाने से ये हालात बिगड़ रहे हैं। ये लोग जब भी ये पार्टी के लोग आपके हमारे महलों में आते हैं तो जय भीम बोल के आते हैं, अगर वो दूसरी बात बोल के आते हैं तो ये लोग जीतने नहीं सकते। संविधान को चेंज कर तुम बोल रहे थे, ये गलती से नहीं हुआ, जानबूझ के किया गया है। ये जो गुजराती मोटा भाई है, इसने जो अपमान किया है, हम उसको सबक सिखाने के लिए आज गुलबर्गा बंद किए हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हो या फिर टीपू सुल्तान जी के खिलाफ हो या फिर बसवन्ना के खिलाफ हो या फिर किसी भी रिलीजियस प्रॉफिट्स के खिलाफ हो, कोई भी अगर एक अल्फाज भी अगर उनके खिलाफ बोलता है, या तो उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए या तो उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ऐसा बिल हम अंबेडकरवादी आज रोडों पर उतरे हैं, आज रोडों पर एहतजाज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग पूरा गली गली से लेकर दिल्ली तक सिर्फ आपको नजर आएगा ब्लू कलर, सिर्फ ब्लू कलर, साफरान कलर कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ ब्लू कलर नजर आएगा और सिर्फ अंबेडकर ही अंबेडकर नजर आएगा। आसमान हो चाहे जमीन हो, सिर्फ अंबेडकर ही नजर आएंगे। और अमित शाह जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ये यहाँ पर रुकने वाले नहीं। देखिए, सिर्फ दलित मुस्लिम टारगेट नहीं हो रहे, पूरा भारत देश के 125 करोड़ की आबादी टारगेट हो रही। हम कोर्ट्स का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, जनता तय करेगी रोड। जो संविधान अमित शाह जैसे आदमी को होम मिनिस्टर बनाता है, मोदी जैसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाता है, उसी संविधान का ये मजाक उड़ाते हैं, उसी में तब्दीली लाने की ये कोशिश करते हैं। आज ये हद हो गई कि ये लोग जिसने संविधान लिखा, जिसने संविधान में सबसे ज्यादा योगदान दिया, उसके खिलाफ ये जो चाहे बोलना शुरू कर दिए हैं। पहले ये मुसलमानों को सताते थे और अब इनका दलितों को भी सताना खुलकर आ गया है। और ये एक समाज के लिए नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है। खड़गे साहब की सियासत समझने और सीखने के लिए अमित शाह की पूरी जिंदगी भी अगर वो लगा दे तो सीख नहीं सकता। खड़गे साहब वो चीज है। आजादी के लिए एक बाल बराबर भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एक संवैधानिक पद पे बैठकर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थर्ड क्लास सोच लेकर ये पार्लियामेंट में जानबूझकर ये जो टेस्ट करे हैं बोलकर, तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे पार्लियामेंट्री ने मिलकर
ये अमित शाह की जबान से बुलवाया है। ये एक अमित शाह बुलवाया नहीं है, ये जितने सरकार में बैठकर सरकार को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो वर्ड है, ये पूरे लोगों का वो कहना है जो अमित शाह की जबान से आया है। ये टेस्टिंग में आप लोग पूरे तल से चले जाएंगे, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे, आप भी जाएंगे। जो अमित शाह एक बेहुदा जो बातें करी हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए, ये गुलबर्गे की तमाम आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जने मिलकर एक करारा तमाशा मारा है बीजेपी के लिए। ये तड़ीपार अमित शाह गंगा जमुना तहजीब की तरह यहाँ के हर जमात के लोग, हर कास्ट के लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं, लेकिन ये बीजेपी, ये आरएसएस, ये लोग तमाम भाईचारे को खत्म करने में लगे हुए हैं, तमाम इंसानियत को खत्म करने में लगे हुए हैं, हर संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये जो अमित शाह जी ने बाबा साहब के ऊपर जो उंगली उठाई है और उनके ऊपर जो इंसल्ट करने की कोशिश की है, ये सिर्फ दलित समाज के दिल को ठेस नहीं पहुंची है, बल्कि सभी लोगों का दिल को ठेस पहुंची है। 5-6 दिन हो गया है, अब तक ये गैर जिम्मेदार अमित शाह ना माफी मांगा है ना रेजिग्नेशन दिया, उल्टा वो चेक कर रहा है और वो देश को चैलेंज कर रहा है, मेरे खिलाफ क्या करते कर लियो बोले ऐसा। अगर होम मिनिस्टर होने से आप बहुत बड़े हैं तो ये बड़े नहीं हैं। आप इसलिए बड़े हैं क्योंकि जिस संविधान के ऊपर आप शपथ लेकर आप होम मिनिस्टर बने हैं, वो संविधान ने आपको बड़ा बनाया है। ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, RSS ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕು. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Alchare Group of Institutions, Bay Neuro Hospital De-Addiction Center, and by Moria Restaurant. ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜುಬೇದಾರ್ ಆದ್ಮಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಮಿತ್ ಶಾ ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಅದು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಗಡೆಯವರ್ ಆಗಲಿ, ಗೋಲ್ವಲ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ಆದರ್ಶ ಸುದರ್ಶನ್ ಆಗಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೊಡೆದಂಥ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವರು, ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಹೊಡೆದಂಥ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕೇವಲ 34 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 140 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು 34 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ 34 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂದೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ತಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಚಹಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹೋಗಲಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹಾಕಿ ದಮನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಏಕೆ ನೆನೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ 38 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹರಿಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿಂದ ಸಮಾನತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಜಾತೀಯತೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತೊಲಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಚಹಾ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಚಹಾ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಫಲವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತನಂತೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಳಗ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನೀವು ತುಚ್ಛೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳವರು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನಾದರೂ ಇಂಥ ಪಿತೂರಿಗಳಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳು ತಳಗೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ವಾತಾವರಣ ಪರಿತಪಿಸ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ದಯಮಾಡಿ. देखिए, अमित शाह ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है पार्लियामेंट में, संविधान का अपमान किया है, उसके ऊपर आज ये प्रोटेस्ट है. जो संविधान हमको ये हक देता है कि हम ये प्रोटेस्ट करें, और जो संविधान अमित शाह जैसे आदमी को होम मिनिस्टर बनाता है, मोदी जैसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाता है, उसी संविधान का ये मजाक उड़ाते हैं, उसी में तब्दीली लाने की ये कोशिश करते हैं. आज ये हद हो गई कि ये लोग जिसने संविधान लिखा, जिसने संविधान में सबसे ज्यादा योगदान दिया, उसके खिलाफ ये जो चाहे बोलना शुरू कर दिए हैं. पहले ये मुसलमानों को सताते थे और अब इनका दलितों को भी सताना खुलकर आ गया है. और ये एक समाज के लिए नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है. इसीलिए आज ये पीसफुल प्रोटेस्ट है. और सरजमीन बंद नवाज के सुदराज, सरजमीन बसवेश्वर और ये बुद्ध विहार की जमीन से ये मैसेज क्या है कि आज कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है. आप देख रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, हर जगह बंद है, इंस्टीट्यूशन हो, कारोबार हो, हर आदमी ने वॉलंटरली बढ़कर एक मैसेज दिया है बीजेपी को, एक मुंहतोड़ जवाब दिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है और हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करें. खड़गे साहब की सियासत समझने और सीखने के लिए अमित शाह की पूरी जिंदगी भी अगर वो लगा दे तो सीख नहीं सकता. खड़गे साहब वो चीज़ है. और खड़गे साहब ने जो रिजिग्नेशन मांगा है, उन्होंने अमित शाह के अल्फाज पे मांगा है, अमित शाह की हरकतों पे मांगा है. वो होम मिनिस्टर पूरे देश के हैं, किसी एक पार्टी के, किसी एक समाज के नहीं है. इस बुनियाद पे उनका जो है ना रिजिग्नेशन मांगा है. और अमित शाह को रिजाइन करना भी चाहिए. आप देखिए, ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये हर जगह होने वाला है. नागेश्वर स्कूल से लेकर यहाँ पर डीसी ऑफिस तक तमाम सरों का समंदर है. जो अमित शाह एक बेहुदा जो बातें करी हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, ये गुलबर्गे की तमाम आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जने मिलकर एक करारा तमाशा मारा है बीजेपी के लिए. ये तड़ीपार अमित शाह के लिए यहाँ की तमाम आवाम, मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन, अपना एससी लोग, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, यहाँ के सब मिलकर यहाँ की एकता, गुलबर्गे की एकता, बंदे नवाज रहमतुल्लाह की सरजमीन है, शनबसप्पा की एक सरजमीन है, बुधवार की जमीन है. यहाँ पे सारे चीजें गंगा जमुना तहजीब की तरह यहाँ के हर जमात के लोग, हर कास्ट के लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं. लेकिन ये बीजेपी, ये आरएसएस, ये लोग तमाम भाईचारे को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, तमाम इंसानियत को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, हर संविधान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं. लेकिन जब तक ये संविधान जिंदा है, इसको जिंदा रखने के लिए हम सारे कमेटी के लोग एक होकर सब मिलकर इसके डट का इसका मुकाबला करेंगे. इंशाअल्लाह ताला जल्दी इन आने वाले दिनों में ये अमित शाह को अपनी शिविर को छोड़कर फिर वापस से इसको तड़ीपार होना पड़ेगा. गुलबर्गे की अवाम ये बता चुकी है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कुछ एकता होती है तो कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में होती है. यहाँ पे गुलबर्गे की अवाम 24 तारीख बंद करने के बाद ऐलान जब हम लोग कर चुके थे, हर दुकान वाले, इसके अंदर हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जमात के भाई हमारे इस रैली के अंदर साथ दे रहे हैं. मैं तमाम तबके लोग को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज गुलबर्गे लक्रोचर स्कूल से लेकर तिम्मापुरी चौक तक डीसी ऑफिस को जाना है. रास्ते में पानी का भी इंतजाम किया गया है. मैं यहाँ पे जो आए हुए हैं तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ. और खास तौर पे गुलबर्गे की मीडिया, हिंदुस्तान से अगर कुछ स्टेटमेंट अगर सब में पहले अगर होता है तो गुलबर्गा कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा
गुलबर्गे की मीडिया करती है। मैं गुलबर्गे की मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम इस रैली के अंदर हमारे माँ और बहनों आए तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, RSS ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಂದು ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಈ ದೇಶ ಲೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಅವರಂತವರೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಇದೆ। ಬಾಬಾ ಸಾಹब अमर रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश में सिर्फ बाबा साहब का एक नाम ऐसा है जो नाम के बुनियाद पर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, कोली समाज, धंगर समाज सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जमा हुए हैं। इसीलिए पूरे मिलकर बोलिए, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। अरे अमित शाह तुम शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। अमित शाह ये कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम फैशन बना लिया गया है। हम इस मंच से कड़ी बार अमित शाह से ये कहना चाहते हैं कि तुम बाबा साहब अंबेडकर का नाम एक बार नहीं 1000 मर्तबा लो। वो इसलिए कि अंबेडकर के संविधान ने एक कड़ी बार को गृह मंत्री बनाया है। वही बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है जो देश में एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया है। आज बाबा साहब अंबेडकर का नाम सिर्फ नाम नहीं रहा है, और जिस देश में रहने वाले संविधान पर जो विश्वास करते हैं उन तमाम लोगों के लिए एक ब्रांड बन गया है। अमित शाह सिर्फ एक व्यक्ति है, हमें व्यक्ति के खिलाफ नहीं विचारधारा के खिलाफ लड़ना है, और विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए अंबेडकरवादी संविधान की रक्षा करने के लिए रोडों पर भी आएंगे। जेल में जाना पड़ेगा तो जेल में जाएंगे। हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक के आखिरी दम तक हम अंबेडकर 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 कहते रहेंगे। आप लोग सब जानते हैं कि आज जो हमारा ये जो बंद बनाया गया है, पहली बार तो मैं हमारी गुलबर्गा की होराटा समिति, जो संविधान होराटा समिति का मुबारकबाद पेश करता हूं, और गुलबर्गा के तमाम कारोबारी लोग और तमाम मजहब के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक पीसफुल बंद बनाया। अभी रही बात, आप लोगों ने पूरे लीडरों से बात सुनी कि अमित शाह ने क्या कहा। मैं ये समझता हूं हिंदुस्तान का एक होम मिनिस्टर जो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। ये जो है दड़ीपार को जो है बनाने से ये हालात बिगड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं और हम सब ये चाहते हैं कि वो पहले माफी मांगे और उसके बाद रिजाइन दे। माफी मांगना उसका जरूरी है, वो रिजाइन देने से हम उसको नहीं छोड़ेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जब भी ये पार्टी के लोग आपके हमारे महलों में आते हैं तो जय भीम बोल के आते हैं। अगर वो दूसरी बात बोल के आते हैं तो ये लोग जीतते नहीं सकते। तो आज हम अपने अकल के नाखून को नोचना पड़ेगा। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। ये लोग अब से नहीं, इनके बड़े लीडर जो मर चुके हैं कर्नाटक के, ये संविधान को चेंज कर तुम बोल रहे थे, ये गलती से नहीं हुआ, जानबूझ के किया गया है। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन जो जिसने किया है, वो लोग हमारे दिलों में और दूसरों के दिलों में जो एक नफरत पैदा करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम करें कि बंद के साथ साथ ये हमारे लीडर सामने बैठे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बीजेपी के अंदर मिनिस्टर्स, एमपी, जो भी हमारे SC ST OBC के जो है, वो लोगों से दरखास्त और यहाँ से लेटर की क्या बोलते सिग्नेचर कैंपेन लगाकर हिंदुस्तान में उनको भेजना चाहिए। वो खाली अगर मीटिंग करेंगे तो ये बाहों पे गिरेगा, खाली मीटिंग करेंगे वो लोग तो बाहों पे गिरेगा। रिजाइन करने की बात भी छोड़ो,
हम ये कोशिश करेंगे कि लीडरों से बात करेंगे और अगर कमेटी मिलकर एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे हमारे कर्नाटक से और पूरे हिंदुस्तान से, उसको भेजेंगे कि वो रिजाइन दे। कम से कम अपनी कौम जिसके बलबूते में तुम आए, बाबा साहब अम्बेडकर के बलबूते में तुम लोग आए हुए हैं, पार्लियामेंट में आए हुए हैं, ऐसे वक्त में जो है आप बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी कौम के साथ होना पड़ेगा। मैं आखिरी में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये बड़ी एक बेहतरीन जो है बंद बनाया है। देश भर में और गुलबर्गा में जो बंद का ऐलान बुलाए हैं, इसकी वजह यह है एक थर्ड क्लास सोच, जो आज़ादी के लिए एक बाल बराबर भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जो ऑर्गेनाइज होकर ये काम कर कर आज एक इंटरनल स्ट्रक्चर अपना बनाकर, खामोशी से बनाकर आज एक अपने आप को विखार में लाकर एक संविधान पद के ऊपर बैठकर इन्हों जो हरकत कर रहे हैं, तो इनको ये मालूम हुआ है अगर आने वाले टाइम पे आज़ादी में तो हमारे बाप दादा कोई इसमें हिस्सा नहीं था, लेकिन आसानी से ये पूरे देश को हम हथिया लेना है, तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर काम करना है वो प्लान ये लोग करे हैं। तो आज उसी को आड़ में एक संवैधानिक पद पे बैठकर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थर्ड क्लास सोच लेकर ये पार्लियामेंट में जानबूझकर ये जो टेस्ट करे हैं बोलकर, तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे पार्लियामेंट्रियन ने मिलकर ये अमित शाह की जबान से बुलवाया है। ये एक अमित शाह बुलवाया नहीं है, ये जितने सरकार में बैठकर सरकार को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो वर्ड है, ये पूरे लोगों का वो कहना है जो अमित शाह की जबान से आया है। तो ये थर्ड क्लास सोच के लोग जब तक पार्लियामेंट में और असेंबलीज में रहेंगे, इसी तरीके से हालात और माहौल बनाकर ये लोग आने वाले कुछ दिनों में ये देश के, इंडिया के सेकुलर माइंड के लोग, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, एक भाईचारे के साथ रहने वाले, ये लोगों को हर थोड़े दिन में एक टेस्ट करते रहेंगे। आज तक ये लोग इस तरीके के अल्फाज नहीं बोले थे, नीचे चिल्लर चपाटे जो भी लोग हैं वो लोग ये बोलते आते थे, लेकिन आज एक इंडिया का होम मिनिस्टर बोल रहा है, तो इसका मतलब आने वाले टाइम पे और ये लोग ज्यादा करेंगे, क्योंकि आइडियोलॉजिकल है, ये मामूली इंसान नहीं है, ये एक कोई कम समझ रखने वाला इंसान नहीं है, बहुत लंबे टाइम से एक ऑर्गेनाइज होकर काम कर कर एक बड़ी सोच रखकर आने वाले दूरअंदेशी से ये बोलकर ये इंडिया के लिए टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन आपको भी ये मैसेज है, ये टेस्ट करने मत जाइए, ये टेस्टिंग में आप लोग पूरे तल से चले जाएंगे, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे, आप भी जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन जब इंडिया के अवाम को समझ में आएगा तो आप 33% वोट लेकर जो सरकार चला रहे हैं, आपको बाद में 3% भी नहीं मिलेंगे। ये चीज को सोचना है, समझना है, और आप एक डर में रहना है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डर में रहना है, इंडिया के रिलीजियस लोग उनके डर में रहना है, पूरे लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स देता है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हुए आप जाना है। आप क्या समझते हैं, इस तरीके की लैंग्वेज बोलकर अगर मैं कुछ बोलूंगा, देश भर में हंगामा होगा, तो मैं हीरो बनूंगा, तो ये लोग आइडियोलॉजिकल हैं, इनके आइडियोलॉजी को आप लोग समझना है। आज गुलबर्गा के अंदर पूरा गुलबर्गा बंद किया गया है। अंबेडकर जी के का जो अपमान जो अमित शाह ने किया है, ये जो गुजराती मोटा भाई है, इसने जो अपमान किया है, हम उसको सबक सिखाने के लिए आज गुलबर्गा बंद किए हैं। आज तमाम लोग, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, तमाम लोग और सभी समाज के लोग यहाँ पर जमा होकर ये एहतजाज कर रहे हैं। इसका एक ही इफेक्ट हो सकता है, अगर मुंह तोड़ अगर अमित शाह को जवाब देना है, तो मैं कर्नाटका की सरकार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी से कहना चाहता हूं, और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कहना चाहता हूं, और श्री राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस की 10 जगह स्टेट में गवर्नमेंट है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। मैं कांग्रेस सरकार से ये अपील और ये सजेशन देता हूं कि कांग्रेस सरकार एक ऐसा बिल पेश करे असेंबली के अंदर जिसमें अंबेडकर जी के खिलाफ हो, या फिर टीपू सुल्तान जी के खिलाफ हो, या फिर बसवन्ना के खिलाफ हो, या फिर किसी भी रिलीजियस प्रॉफिट्स के खिलाफ हो, कोई भी अगर एक अल्फाज भी अगर उनके खिलाफ बोलता है, या तो उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, या तो उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ऐसा बिल माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी लाना चाहिए, तभी अंबेडकर जी को सही तरीके से खिराज अकीदत पेश हो सकती है। असेंबली में फोटो रखने से, असेंबली में कांग्रेस के जो जितने भी एमएलएज हैं, फोटो रखने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ब्लू टी शर्ट पहनने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अंबेडकर जी की फोटो पकड़ने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। ये मसला अगर हल होने वाला है तो कर्नाटका में एक ऐसा लॉ लाए, फ्रीडम फाइटर्स एंड रिलीजियस लीडर्स
डिग्निटी बिल लाए। अगर वो बिल के लिए आपको सपोर्ट होना है, बिल कैसा बनाना है, तो एसडीपीआई आपके साथ खड़ी है। आप ये बिल बनाएं और तब हम समझेंगे आप वाकई में अंबेडकर जी को चाहते हैं। और हम अंबेडकरवादी आज रोडों पर उतरे हैं, आज रोडों पर एहतजाज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग पूरा गली गली से लेकर दिल्ली तक सिर्फ आपको नजर आएगा ब्लू कलर, सिर्फ ब्लू कलर, साफरान कलर कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ ब्लू कलर नजर आएगा और सिर्फ अंबेडकर ही अंबेडकर नजर आएगा। आसमान हो चाहे जमीन हो, सिर्फ अंबेडकर ही नजर आएंगे। और अमित शाह जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ये यहाँ पर रुकने वाले नहीं। देखिए, सिर्फ दलित मुस्लिम टारगेट नहीं हो रहे, पूरा भारत देश के 125 करोड़ की आबादी टारगेट हो रही है। 18% जीएसटी पॉपकॉर्न पे लगाकर निर्मला सीतारमण किसके ऊपर लगाई है? कौन खाते हुए? हम कितने दलित मूवी देखने जाते हैं, सब बड़े बड़ी जात के लोग देखने जाते हैं, लग रहा है सब ब्राह्मणों के ऊपर भी लग रहा है, जो उनको वोट डाले हैं उनको ऊपर ही लग रहा है, सबके ऊपर वो लोग टारगेट कर रहे हैं। और सिर्फ दो लोगों को घर भर रहे हैं, एक अडानी एक अंबानी, दूसरों का किसी का भी भला नहीं हो रहा है। यहाँ पर टारगेट दलितों और मुसलमानों के कंधों पर गोली रखकर ये लोग चला रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। टारगेट सभी लोग हो रहे हैं। अब बेचारे बीजेपी के वोटर्स भक्त हैं, अंधभक्त, उनको समझ में नहीं आता उतना कुछ। अगर वो संविधान पढ़ लेते मनुस्मृति के जगह, या संघ के कार्यकर्ता बनकर रहने से बजाय अगर अंबेडकरवादी बनते, तो शायद वो लोगों को समझ में आता। इसीलिए आवाज नहीं उठा रहे। देखिए आप लोग, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स क्या कहते हैं? संविधान बदलेंगे। इनकी बाप की जागीर है संविधान बदलने की, इनकी बाप की जागीर है। ये लोग आए दिन ये नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह, ये मोहन भगवत, ये जो नड्डा है, ये बैठे हुए हैं, इनके सामने इनके पार्लियामेंट के मेंबर्स कहते हैं कि संविधान बदलेंगे। क्या इनकी बाप की जागीर है? ऐसे लोग जब बैठेंगे कुर्सियों पर, संविधानिक पदों पर बैठकर ये बात करेंगे, तो ऐसे लोगों को चप्पल मारकर पार्लियामेंट से निकालने की ताकत भी ये जनता रखती है, ये अंबेडकरवादी रखते हैं। अगर यहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिला तो क्या आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हम कोर्ट्स का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, अब कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। जनता तय करेगी, रोड पर उतरेगी, डेमोक्रेटिक राइट लड़ेगी और डेमोक्रेटिक तहत हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से इनका मुकाबला करेंगे। पहले ही हवा फुसफुस हो गई है। अब 1-2 दिन टाइम दीजिए आप, अमित शाह खुद माफी भी मांगेगा और हम उसको इस्तीफा भी उसका लेंगे जरूर। आज गुलबर्गा में संविधान रक्षण समिति के तरफ से बंद बुलाया गया है और इस बंद को सिर्फ एक समाज की नहीं, पूरे समाज का उसको सपोर्ट है और सब लोग मिलकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो अमित शाह जी ने बाबा साहब के ऊपर जो उंगली उठाई है और उनके ऊपर जो इंसल्ट करने की कोशिश की है, ये सिर्फ दलित समाज के दिल को ठेस नहीं पहुंची है, बल्कि सभी लोगों का दिल को ठेस पहुंची है। सभी लोगों को आज तकलीफ है और अफसोस इस बात का है कि 5-6 दिन हो गया है, अब तक ये गैर जिम्मेदार अमित शाह ना माफी मांगा है ना रेजिग्नेशन दिया है, उल्टा वो चेक कर रहा है और वो देश को चैलेंज कर रहा है। मेरे खिलाफ क्या करते कर लियो बोले, ऐसा मैं क्या बोल दो, मैं कुछ नहीं वापस करने वाला, ना सॉरी मांगने वाला ना रेजिग्नेशन देने वाला। ये जो बीजेपी है, ये जो संघ परिवार है, जो अंबेडकर जी की इज्जत करने का जो बात करते हैं, बार बार अंबेडकर जी के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, अभी राइट नाउ क्या करना है? अमित शाह को रेजिग्नेशन देना है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना है। अगर होम मिनिस्टर होने से आप बहुत बड़े हैं, तो ये बड़े नहीं हैं। आप इसलिए बड़े हैं क्योंकि जिस संविधान के ऊपर आप शपथ लेकर आप होम मिनिस्टर बने हैं, वो संविधान ने आपको बड़ा बनाया है, वो संविधान ने आपको उस गद्दी पर पहुंचाया है, उस संविधान की बदौलत आप होम मिनिस्टर कहलाने के लायक हुए हैं। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस संविधान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आज उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले अंबेडकर जी के ऊपर उंगली उठाने वाले हैं, तो आप उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। आप होम मिनिस्टर बरकरार रखने के लिए काबिल नहीं है। आप इमीडिएटली रेजिग्नेशन देकर हटना है।
अगर वो ऐसे मोटी चमड़ी के हैं अमित शाह, वो खुद तो रेजिग्नेशन नहीं देते, बीजेपी और संघ परिवार ये लोग अमित शाह को रेजिग्नेशन दिलाना है। वरना हम यही समझेंगे जो आप आजादी के टाइम पर अंबेडकर जी के खिलाफ थे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे, आज भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, अंबेडकर जी के खिलाफ है, ये आप प्रूव कर रहे हैं। अगर आपको ये साबित करना है कि नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर जी की इज्जत करते हैं, तो आप अमित शाह को रेजिग्नेशन देकर उसको वापस भेजना है। वरना हम यही समझेंगे आपके जो संघ के जो फाउंडर्स मेंबर हैं, जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना था उस टाइम पर, आज भी आप लोग नहीं मानते। हमें समझते हैं कि आज पूरा गुलबर्गा बंद रखकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम सबके दिल को ठेस पहुंचा है। आज हम सब तकलीफ में हैं और हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द रेजिग्नेशन हो। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manur Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Alchemy Group of Institutions, Brain Neuro Hospital D-Addiction Center, and by Moria Restaurant.